हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है द फिजिक्स क्लासेस में। मैं अजीत कुमार आपके सामने आज लाया हूँ मौर्य प्रशासन के बारे में कुछ जानकारियाँ। जैसे हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे मौर्य साम्राज्य के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य में जो प्रशासनिक तौर तरीका था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं आज हम लोग इसमें क्या क्या प्रशासनिक तौर था उस समय मौर्य साम्राज्य में। तो इसमें देखते हैं मौर्य प्रशासन। जैसे आज हम लोग हमारे भारत में अभी जैसे लोकतंत्र जैसे चल रहा, वैसे उस जमाने में भी एक राज्य चलता था, जो राजा राज करता था, उसके अनुसार सारा प्रजा उनकी काम करती थी। तो पहले हम अभी जैसे हम लोग का लोकतंत्र में क्या पहला प्रमुख हम लोग क्या टॉप में प्रधानमंत्री आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे राज्य में क्या आते हैं मुख्यमंत्री आते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में क्या आते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आते हैं, ये सब आते हैं, उसके बाद ब्लॉक आते हैं, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र आते हैं। तो इस तरह का उसमें भी था मौर्य प्रशासन में, इस तरह का उसमें भी था, लेकिन उसका नाम बस अलग था, लेकिन काम सबका एक जैसा था। जैसे सबसे पहले हम लोग का देश जैसे सब चीज बांटा गया, तो पहले हम लोग क्या आता है देश आता है, उसके बाद क्या आता है हम लोग का राज्य का मुख्यमंत्री आता है, उसके बाद क्या आता है डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आता है, उसके बाद ब्लॉक का आता है, उसके बाद ग्राम में सरपंच का आता है, पंचायत का आता है, पंचायत मतलब मुखिया का आता है। तो ये सब अभी के जमाने में, पहले भी जमाने में ऐसे ही चलता था। तो देखते हैं इनके बारे में क्या जानकारी मिलती थी। पहले मौर्य प्रशासन, इनके सबसे जो प्रमुख थे उसको वो कौन चलाता था, राजा होते हैं उनके प्रमुख पहले के। तो अभी जैसे हम लोग का प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री। टॉप मोस्ट पोजीशन में कौन है, प्रधानमंत्री। तो उस समय कौन रूल करते थे, सिर्फ एक ही रूल करते थे राजा। वो क्या कहलाते थे, जो उस समय राजतंत्र चलता था, इसीलिए राजा ही प्रमुख होता था। तो राजा ही पूरा रूल करते थे, उसके सामने जो अधिकारी गण आते हैं उनके पास अधिकारी गण आते हैं, मंत्री गण आते हैं, पुरोहित आते हैं। तो इसी में उनका है सबसे टॉप मोस्ट को राजा कहते हैं। उसके बाद आत्महत्या, इसका प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं। प्रशासनिक अधिकारी मतलब जो जितना अधिकारी होते हैं उनके टॉप मोस्ट को क्या बोलते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। लेकिन मौर्य वंश के प्रशासनिक अधिकारी कौन कहलाते हैं, चाणक्य, जो कि कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। उनको क्या कहा जाता था, आत्महत्या। उनको प्रशासनिक के हेड होते थे, अधिकारी के हेड होते थे। उनके बाद जो आता था अधिकारी गण, जैसे पुरोहित हो गया और बाकी मंत्रीगण आते हैं, उसके जो हेड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तीर्थ बोलते हैं। शीर्ष अधिकारी को क्या बोलते हैं, तीर्थ बोलते हैं। तो ये उनका टॉप मोस्ट पोजीशन में आ गया उनका प्रशासनिक तौर तरीका का अधिकारी सब। उसके बाद जो छोटे छोटे अधिकारी होते हैं, जैसे हम लोग के हो गए हैं बहुत, ऐसे बाकी मंत्रीगण हो गए छोटे छोटे अधिकारी, उनका भी जो हेड होता है। तो राजस्व प्रधान किसको बोलते हैं, जो जैसे कि जो टैक्स वगैरह वसूलना, राज्य को चलाना, वो सब किसको बोलते हैं, राजस्व अधिकारी। उनका जो हेड होता है वो कौन होता है, समाहर्ता। तो राजस्व प्रधान के हेड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, समाहर्ता बोला जाता है। उसके बाद क्या आता है, संधिदाता। जैसे अभी हमारे भारत में कैसा राज्य चल रहा है, टॉप मोस्ट प्रधानमंत्री, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ऐसे चलता है। उस समय वैसे चलता था। तो संधिहर्ता राज्य के कोषाध्यक्ष को कहलाता है, संधिहर्ता। अभी क्या इसको फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं। तो सिक्ताध्यक्ष राज्य के कृषि विभाग के हेड होते हैं, उसको सिक्ताध्यक्ष बोला जाता है। तो वाणिज्य विभाग अध्यक्ष को क्या बोला जाता है, पन्याध्यक्ष बोला जाता है। और महालेखाकार को क्या बोला जाता है, अल्पपटलाध्यक्ष बोला जाता है। ये सब शीर्ष अधिकारी को कहा जाता है। तो देखिए सिक्ताध्यक्ष क्या, सिक्ताध्यक्ष से उस समय बहुत, इस नेम को याद रखिएगा, सिक्ताध्यक्ष मतलब होता है भूमि से रिलेटेड होता है, इसका मतलब जमीन का काम को सिक्ताध्यक्ष बोलते हैं। उस समय जो होता था तो सबसे ज्यादा कृषि विभाग सबसे ज्यादा जो होता था, राज्य चलता था किसके कारण चलता था, कृषि का कारण चलता था। मतलब टैक्स वगैरह सबसे ज्यादा वहीं से आता था। तो कृषि विभाग उस समय के सिक्ताध्यक्ष नामी जो था इसका, उसका पन्याध्यक्ष हो गया, उसका अल्पपटलाध्यक्ष। ये सब अधिकारी के हेड होते थे, मतलब ये सब विभाग के हेड होते थे। तो ये सब हो गया। तो मौर्य प्रशासन में सबसे शुरू से लेकर लास्ट तक इतना तक उसमें आते हैं अधिकारी के बंटवारा में आते हैं। उसके बाद क्या आते हैं, उतना बड़ा राज्य है तो न्याय व्यवस्था भी होगा। बहुत कुछ चोर डकैती कर चोरी सब होता था। तो उस समय में नया अधिकारी कितना राजा कितना संभालेगा, तो उसके लिए वो न्याय व्यवस्था भी बनवाया मौर्य प्रशासन में। जैसा अभी के युग में है वैसे पहले ही हो चुका मौर्य प्रशासन में, हम लोग वैसे ही ला चुके हैं। तो हम लोग सैन्य विभाग को क्या बोलते हैं, सेनापति से। उतना बड़ा राज्य तो सैनिक तो होंगे, सैनिक के भी अधिकारी होते हैं। सैनिक के अधिकारी को क्या बोला जाता है, सेनापति।
तो उनको क्या बोला था, सैन्य विभाग। सैन्य विभाग को सेनापति का अध्यक्ष होता है सैन्य विभाग। उसमें सबसे पहले क्या होता है, कितना तरह के सेना होते थे मौर्य प्रशासन में, तो 4 तरह के सेना होते थे। एक पैदल होता था, एक हाथी, एक घुड़सवार और रथ। 4 तरह का सेना होते थे प्रशासन, मौर्य प्रशासन। पहले जो पैदल चलते थे, पैदल चल के युद्ध में जाते थे। दूसरे होते थे हाथी में सवार होके। तीसरे होते हैं घुड़सवार, मतलब घोड़े पे सवार होके। और चौथे होते हैं रथ, ये सेनापति हो गए। ये 4 तरह का सेनापति होते हैं। तो पुराणों ग्रंथ के अनुसार ऐसा बोला जाता है कि घुड़सवार, रथ, ये सब जो है 30,000 40,000 ऐसे करके इसका वर्णन किया गया। लेकिन ऐसा कितना हद तक सच है इतना किसी को पता नहीं है, बस पढ़ा जो है सुना है वही सब मान के चलते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था 2 तरह का होता है। पहला धर्मस्तरीय और कंटक शोधक, 2 तरह का न्याय व्यवस्था होता है। धर्मस्तरीय पे आता है दीवानी अदालत होता है, और कंटक शोधक फौजदारी अदालत। दीवानी अदालत का मतलब होता है आपका, ये होता है जमीन से जुड़ा हुआ जो अदालत होता, न्याय होता है जमीन से जुड़ा हुआ। जैसे कि हो गया जमीन से हुए विवाद, उसको कौन सुलझाता है, तो धर्मस्तरीय को जमीन से जुड़ा हुआ केस मिलता है। और कंटक शोधक आपका हो गया जो डकैत, चोर, ये सब किस में आते हैं, कंटक शोधक में आते हैं। तो फौजदारी अदालत ये हो गए। उसके बाद ये सब न्यायालय, राजा उतना संभाल नहीं पाएंगे तो न्यायालय का भी उन्होंने गठन किया, तो न्यायालय उनके संभालते थे, ये सब देखते थे ये सब चीज का। उसके बाद जो आ गया गुप्तचर विभाग से आप लोग ये समझिए कि जो राजा होते थे वो, देखिए सबसे पहले इससे पहले ये समझिए, तो पूरा भारत है तो कहाँ तक फैला हुआ था, ये मौर्य प्रशासन पूरा भारत से लेकर कहाँ से पहले पूरा अफगानिस्तान के क्षेत्र से लेकर कर्नाटक तक फैला हुआ था। उस पर से जम्मू कश्मीर से लेकर कर्नाटक और क्या बोलते हैं आपका अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक फैला हुआ था। तो इतना बड़ा साम्राज्य को चलाना एक राजा की बात नहीं है, इसीलिए उन्होंने विभाग बांट दिए। तो न्यायालय गुप्तचर विभाग आपका हो गया क्या, जो राजा के जो क्षेत्र है, शासन करने का क्षेत्र है, उसमें क्या क्या बातें हो रही, राजा के विपरीत क्या बात हो रहा है, राजा के प्रति क्या बात हो रहा है, राजा के ऊपर कैसा बात चलता है, कैसा उनका विचार है। तो गुप्तचर विभाग इसके लिए बनाया गया है। जो संस्था, 2 तरह के गुप्तचर विभाग होता है, एक संस्था होता है, एक संचार होता है। संस्था मतलब होता है एक स्थान पर रह के, तो गुप्तचर विभाग के जो अधिकारी होते थे, जो सदस्य होते थे, वो क्या होते थे, संस्था और संचार 2 तरह के होते थे। संस्था मतलब एक स्थान पर रहकर जो पता लगाया राजा के बारे में कि कैसा उनके बारे में बात हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारा कुछ राजा को पहुंचाता था बात, एक जगह पर रह के। गुप्तचर विभाग जैसे अभी हम लोग गुप्तचर विभाग क्या हो गए, क्या रॉ एजेंट सब हो गया, तो उसमें भी गुप्तचर विभाग के अधिकारी लोग के सदस्य रहते थे। तो राजा के प्रति इस लोग पता करके सारा इन्फॉर्मेशन राजा को देते थे। और दूसरा क्या हो गया, संचार, जो घूम कर पूरा प्रदेश में घूम कर राजा के ऊपर जो बातें होती है, उनकी पीठ पीछे क्या बातें होती है, उनको पता लगाने के लिए गुप्तचर विभाग का गठन किया गया उस जमाने में। तो ये सब उनके मौर्य साम्राज्य में प्रशासन में ये सब काम चलता था। आगे हम लोग देखते हैं प्रांत। जैसे अभी क्या होता है, भारत एक कितना पार्ट में टूटा हुआ, सबसे पहले भारत आएगा, देश स्तर पर भारत आएगा। उसके बाद क्या आएगा, हमारे राज्य आएंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आएंगे, उसके बाद आपका ब्लॉक आएगा, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र आएगा, ग्राम आएगा। तो उस समय 5 प्रांत, जैसे राज्य हो गया तो उस समय प्रांत में बांटे थे। तो अभी राज्य बोलते हैं, उस समय प्रांत बोला जाता है। तो प्रांत को ही चक्र बोला जाता है। तो प्रांत में डिवाइड हुआ, 5 प्रांत में डिवाइड हुआ था मौर्य साम्राज्य। पहला प्रांत उत्तर प्रांत में क्या होता था, उत्तर पंथ में क्या होता था, तक्षशिला उसका उत्तर पंथ है, राज्य का नाम था, उसका राजधानी क्या हो जाएगा, तक्षशिला। और दूसरा क्या हो, दक्षिणा पंथ, इसका राजधानी क्या हो जाएगा, स्वर्णगिरी। आपका ये सब राजधानी है, ये सब प्रांत का नाम है। तीसरा आपका हो जाएगा प्रासी, उसका राजधानी क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। चौथा अवंती और उसका राजधानी उज्जैनी। चौथा कलिंग, उसका हो जाएगा तोस्वी। तो ये सब प्रांत हो गए। तो पहले ये अवंती का नाम सुने होंगे, पहले वीडियो में आपको बताया था, पहला पार्ट में कि अशोक सबसे पहले किसका राज्यपाल थे, अवंती का राज्यपाल थे। तो उस समय क्या होता था,
जो भी उत्तराधिकारी जो बनता है उसको पहले क्या बनना पड़ता है, प्रांत का राज्यपाल बनना पड़ता है। उसके बाद वो पूरा राजा बनने के योग्य रखेगा। अगर प्रांत का सबसे पहले उसको राजा बनना पड़ता है। तो अशोक किसका राजा था पहले, अवंती, जो कि जिसका राजधानी क्या है, उज्जैनी है। तो अशोक पहले अवंती का राज्यपाल था। तो ये सब हो गया प्रांत, 5 प्रांत हो गए, ये सब याद रखिए, ये सब महत्वपूर्ण है जो आपका एग्जाम में पूछ सकता है कि अशोक किसमें था, उसका राजधानी क्या था, उत्तर प्रांत में कौन था, तक्षशिला। तो ये सब याद रखिए। अब आपका आ जाएगा विषय। विषय को क्या बोला जाता है, विषयपति। विषयपति मतलब आपका हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ये सब इसी में आ जाएगा, ग्राम, विषय, सब पार्ट में डिवाइड हुआ था। तो 10 गांव के समूह को क्या बोला जाता है, गोप। उस समय जो 10 गांव को मिलाकर उसको समूह को क्या बोला जाता है, गोप बोला जाता है। तो ग्राम के मुखिया को आमिक बोला जाता था। तो बस ये उन सब बोलने का तरीका है। ग्राम के मुखिया को आमिक बोला जाता था, 10 गांव के समूह को गोप बोला जाता है। ये सब उस प्रशासन में चलता था, ये सब सारी बातें। अब आ जाते हैं नगर प्रशासन। नगर प्रशासन वहां का कैसा था, तो मेगास्थनीज के अनुसार 6 समितियां और 5 सदस्य थे। मेगास्थनीज जो है, जो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के ये आपका राज्यपाल थे, राज्यपाल नहीं उनके राजदूत थे ये मेगास्थनीज। इसने एक बुक लिखा था जिसका नाम क्या था, इंडिका। उसमें वर्णन किया गया कि 6 समितियां टोटल बनाई गई थी। मौर्य नगर प्रशासन में 6 समितियां बनाई गई। तो उसमें कितना सदस्य थे, एक समिति में 5 सदस्य टोटल थे। और टोटल कितना समितियां थी, 6 गो। तो टोटल कितना हो गया, 30 गो, 30 लोग थे। 6 समितियों में 30 लोग थे। तो मेगास्थनीज अपने बुक में ये सब वर्णन किए हैं। तो ये सब नगर प्रशासन के बारे में। अब आते हैं हम लोग मौर्य समाज जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब मौर्य काल के अनुसार समाज कितना पार्ट में टूटा हुआ है, देखिए किस तरह से डिवाइड हुआ। मेगास्थनीज, कौटिल्य, 2 तरह के वहां पे थे, 2 तरह की पुस्तक। कौटिल्य ने जो पुस्तक लिखी है और मेगास्थनीज जो पुस्तक लिखी है उसमें वर्णन किया गया है मौर्य समाज के बारे में। तो कौटिल्य के अनुसार क्या कहा गया है कि उसमें 3 नहीं 4 आपके 4 समाज थे। पहले हो गया ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। उसने 4 समाज बताया गया अपना पुस्तक में। तो अर्थशास्त्र उनका पुस्तक का नाम है कौटिल्य का। तो उसने अपना क्या बताया कि 4 पुस्तक है उनके, 4 पुस्तक में 4 समाज है ये मौर्य प्रशासन में। और मेगास्थनीज अपने पुस्तक में इंडिका में क्या बताया है कि 7 समाज बताए गए हैं। इसने समाज को किसने बांटा है, तो इसने समाज को अपना किसमें, देखिए पहला हो गया दार्शनिक, दूसरा किसान, इनके कामों के अनुसार इसने बांट दिया। मेगास्थनीज जो यूनानी के रहने वाले थे, वहाँ के मतलब इतिहास करने वहाँ के रहने वाले, तो उसने बुक लिखा था, कौन सा नाम था, इंडिका नाम का बुक लिखा। उसमें क्या दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, निरीक्षक, सैनिक, सभासद, ये सब समाज उन्होंने अपना बुक में वर्णन किए हैं। तो ये सब हो गए उनके मेगास्थनीज के अनुसार। और कौटिल्य के अनुसार 4 सब क्वेश्चन आता है कि कौटिल्य के अनुसार कितने समाज में बांटे गए थे मौर्य प्रशासन, तो 4। और इसके मेगास्थनीज के अनुसार टोटल 7। तो इतना याद रखिएगा, सब काम की चीजें। कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा थी। कौटिल्य ने अपने बुक में क्या लिखी थी, ये वो दास प्रथा थी। लेकिन मेगास्थनीज ने क्या लिखी थी, वो नहीं थी दास प्रथा। लेकिन ये इसने मेगास्थनीज ने जो कि यूनान के थे, वहां पे ऐसा दास प्रथा को अलग तरीके से देखा जाता है, इसलिए उन्होंने क्या किया था कि दास प्रथा नहीं थी। तो उसने अपना बुक में वर्णन किया था नहीं थी। और कौटिल्य ने जो लिखा था कि दास प्रथा इनके शासनकाल में थी। तो ये सारी चीजें मौर्य समाज के बारे में हो गया। अब मौर्य अर्थव्यवस्था, मौर्य का अर्थव्यवस्था कैसे चलता था उस समय, कैसा स्रोत था, कहाँ से आने का पैसा, आने का मुद्रा, आने का स्रोत कहाँ से मिलता है। तो पूरा राज्य पूरा देश चलाने के लिए इनकम तो चाहिए ना, कहीं से तो आना चाहिए ना। तो उनका कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसे चल रहा था, तो पहला था कृषि पे लोग ज्यादा डिपेंड है। तो कृषि से उनका कर मिलता था, उस कर से अनुसार उन्होंने राज्य संभालता था। कितना कर लेते थे कृषि से, 1/6 से 1/4 कर लेते थे। आपको 1/4 भाग, इतना भाग तक कृषि से कर लेते थे। उसके बाद उनका व्यापारिक जो क्या मेन माना जाता है व्यापारिक, तो उनका वस्त्र का उनका उद्योग,
वस्त्र पहला प्रथम उद्योग माना जाता है। उससे कितना टैक्स लेता था? 1/10। तो प्रमुख उद्योग आ गए इसमें। आंतरिक एवं बाह्य व्यापार, और जो मौर्य प्रशासन में थे उनमें कितना तरह का व्यापार होता था? 2 तरह का। एक आंतरिक होता था, एक बाह्य होता था। आंतरिक मतलब अपने देश में, और बाह्य मतलब ऑल ओवर बाहर में। बाहर में इसको बाह्य बोला जाता था। बाहर भी व्यापार होता था और अंदर भी व्यापार होता था। तो ये मौर्य प्रशासन में ये सब चलता था। और इतना जो होता था, जो टैक्स चोरी करता था, जो वहाँ के राज्य में जो रहने वाले जो थे लोग जो टैक्स चोरी अगर करेंगे तो उनको क्या सजा मिलती थी? कि मृत्युदंड। अगर उस समय के राजा लोग ऐसे करते थे, अगर मृत्युदंड अगर नहीं देंगे तो वो लोग ज्यादा टैक्स चोरी करेंगे, और ज्यादा अगर दूसरा मृत्युदंड को छोड़ के अगर दूसरा कोई हम लोग सजा देंगे तो क्या होगा? तो टैक्स चोरी भी करेंगे और सजा भी भुगत लेंगे। लेकिन इसमें क्या है, राजा अगर पूरा देश को चलाना तो ठोस से ठोस लेना पड़ता था ये निर्णय, इसीलिए टैक्स चोरी को डायरेक्ट मृत्युदंड दे देते थे। जो टैक्स चोरी करेगा उनको डायरेक्ट मौत की सजा। तो ये सब उस समय चलता था। उस समय फिर मौर्य प्रशासन में जो हम लोग का ये होता था, व्यापार होता था, कौन प्रमुख बंदरगाह किसे बोला जाता था? भड़ोच। भड़ोच जो कहाँ स्थित है? गुजरात में। गुजरात में भड़ोच स्थित है। तो प्रमुख बंदरगाह उसको कहा जाता है, जो कि इसके लिए व्यापार के लिए फेमस था। तो ये सारी जानकारी मौर्य साम्राज्य में मिलती है। तो इतना देख लिया, एक बार और रिकॉल कर देते हैं। सबसे पहला मौर्य प्रशासन आ जाएगा, उसके बाद उसके अधिकारी गण आ जाएंगे। सब इंपॉर्टेंट है, किस अधिकारी कहाँ पे थे, कौन सा अधिकारी कहाँ कहलाते हैं, ये सब हो गया। न्यायालय हो गया, आपका गुप्तचर विभाग हो गया, प्रांत हो गया, विषय हो गया, नगर प्रशासन हो गया। ये सब आपका इंपॉर्टेंट। मौर्य अर्थव्यवस्था हो गया। ये सब आपका याद करने का, मतलब याद कर लिए इतना मौर्य प्रशासन काफी आपके लिए। बाकी सब एग्जाम में पहले ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, इतना ही पूछेगा। कौटिल्य के अनुसार कितना समाज में थे, कितना समाज में बांटे हुए थे, मेगास्थनीज के अनुसार कितना समाज में टूटे हुए थे, ये सारी जानकारी, ये सारे क्वेश्चन बनेगी। और कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा थी कि नहीं, मेगास्थनीज के अनुसार क्या था, उनके दास प्रथा मानते थे कि नहीं। मेगास्थनीज अपने बुक इंडिका में क्या बताया कि दास प्रथा मानते हैं कि नहीं। तो ये सारी हो गया। प्रांत, कितने प्रांत में टूटे हुए थे। उत्तर प्रांत को क्या कहा जाता था? तक्षशिला। दक्षिणा प्रांत को क्या कहा जाता है? प्रासी को क्या कहा जाता है? अवंती की राजधानी को क्या कहा जाता है? ये सब याद कर लिए। ये सब महत्वपूर्ण चीजें हैं। विषय हो गया। ये सब न्यायालय, तीन तरह के न्यायालय थे, धर्म, स्त्री और कंटक होता है। 2 तरह के न्यायालय थे उस समय। और गुप्तचर विभाग को क्या कहा जाता है? संस्था है वो। गुप्तचर विभाग 2 तरह में थे, एक संस्था और संचार। संस्था क्या हो गया? जो एक स्थान पर रहकर, और संचार क्या हो गया? घूम घूम कर। तो ये सब याद कर लीजिए। मौर्य साम्राज्य इतना काफी है बस। तो अगला वीडियो हम लोग पढ़ेंगे मौर्य में जो कलाकृति चली थी उनके बारे में पढ़ेंगे। कलाकृति के बारे में मौर्य प्रशासन में जिसने जो राजा और राज किए थे उन्होंने जो कलाकृति बनाई थी उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे अशोक ने अपना सारनाथ में बनाए थे, उस सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा देखने के लिए। उसमें से बहुत सारी क्वेश्चन मिलती हैं। तो कितने स्तंभ वगैरह थे उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिए। अगर अपना ओपिनियन भी देना है तो कमेंट में बताइए। हम लोग अगर कुछ गलती है तो सुधारेंगे उनको और अच्छा से आपको और डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।